और जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगनी थी, भगत सिंह के गांव में चूल्हा नहीं चढ़ा, उसी दिन की बात सुनाऊंगा। 10-12 साल की छोरी यूं बोली, ए बेबे के बात होगी, आज गांव के अंदर कोई चूल्हा नहीं चढ़ा, कोई किसी से बात नहीं करता। तो लुगाई उसकी सहेली न्यू बोली, छोरी ने न्यू बोली, ए जो भगत सिंह है ना अपने गांव को विद्यावती का छोरा, न्यू कहा आज न्यू का वैसे चपड़ासी उसके हाथा में हथकड़ी और पैरा में बेड़ी लगा के और फांसी के फंदे पे ले जाके अंग्रेज उसने फांसी तोड़ेंगे। इतनी बात सुन के 10-12 साल की छोरी बाजी गई भगत सिंह की मां के पास और जाके न्यू बोली, ए आंटी, ए ताई, ए मम्मी। बोली हाँ के बात होगी लाडो, आकाश तू अड़ा आराम से बैठी है, तने कुछ नहीं बेरा। अक मैंने तो कुछ नहीं बेरा, अक मैं तो न्यू सुन के आई हूं, आज तेरे बेटे भगत सिंह के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगा के चपरासी फांसी के फंदे पे ले जाके और फांसी तोड़ेंगे। भगत सिंह की मां ने बोली, लाडो तू तो किसी ने बका दी। ने बोली, ए मां मैं बकाई को नहीं, यह बात बिल्कुल सही है, तू अनजान मत ना बने। और भगत सिंह की मां के वह बात याद आ गई। भगत सिंह की मां को एक दिन भगत सिंह ने बोला था कि बेटा मैं तेरी शादी करना चाहती हूं, तू जवान हो गया। और भगत सिंह ने बोला मैं ब्याह नहीं करवाऊंगा। मां के क्यों नहीं कराएगा ब्याह, कि जब तक ये हिंदुस्तान मुल्क गुलाम है ना, जब तक मैं शादी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आज तो मैं एक गुलाम हूं और तड़के तू मेरा ब्याह कर देगी, हम मर्दवीर 2 गुलाम हो जाएंगे, आगे मेरे बच्चे होंगे, हम 3 गुलाम हो जाएंगे। हाँ अगर तू चाहती है मेरी शादी हो तो शादी करवाऊंगा मैं, वो दिन आएगा तेरी जिंदगी में, लेकिन वह लोकेशन भी कोई और होगी और वह दुल्हन भी कोई और होगी। एक दिन मौत नाम की दुल्हन से शादी करवाएगा तेरा भगत सिंह। और जिस दिन मौत नाम की दुल्हन को ब्याहने के लिए मैं जाऊं, अपनी आंख में एक भी आंसू मत लाना। गांव की लुगाई छोरियां ने बुला के सुतरे सुतरे गीत गवा के और अपने बेटे की बरात ने विदाई दे दी। मां वाह, भगत सिंह की मां के बात याद आ गई कि तेरा बेटा एक दिन ये बात ने बोल के गया था। न्यू बोली, ए बेटी कौन को वैसे के मेरे बेटे का फांसी होगी, इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं होया जो मेरे बेटे भगत सिंह ने फांसी तोड़ दे। आज तो मेरे बेटे भगत सिंह की शादी है, उसके हाथों में हथकड़ी नहीं, हाथों में कंगने सजेंगे और पैरा में बेड़ी नहीं, पैरा में राखड़ी सजेगी। बेटी सारे गांव की लुगाई छोरियां ने बुला ले और सुतरे सुतरे गीत गाओ और अपने भाई की बरात ने विदाई दे दो। बेटी तो भगत सिंह की मां ने अपने बेटे भगत सिंह की वतन के लिए मौत किस प्रकार से शादी में कन्वर्ट कर दी। दोस्तों गौर से सुनना, एक बात के द्वारा उस छोटी सी गुड़िया को भगत सिंह की मां क्या कहती है। अरे देश में बर्बादी है, लेके आनी आज आजादी है, और आओ छोरियों गीत गाओ, आज भगत सिंह की शादी है। अरे देश में बर्बादी है, लानी आज आजादी है, देश में बर्बादी है, लानी आज आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज थारे भाई की शादी है। और जितने दुख थे दुनिया के सबसे बेटा मेरा पार होया, भगत सिंह मेरा पार होया। ये मत कहना रे दुनिया वालों पुत्र मेरा गिरफ्तार होया, भगत मेरा गिरफ्तार होया। आज डंडा बेड़ी ला दई और पैरों में सजा दई, अरे राखड़ी बंधवा दई, आज मटने की बुनियादी है। देश में बर्बादी है, लानी आज आजादी है, आओ छोरियों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज थारे भाई की शादी है। ए हाथों में जंजीर डाल के चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। ये मत कहना रे दुनिया वालों हाथों में हथकड़ी है, हाथों में हथकड़ी है। सजा होगा कंगना हाथ में उसके गोरे गोरे गात में, आज चढ़ेगा वो बारात में, बारातियों को चाबी है। देश में बर्बादी है, लियानी आज आजादी है, और आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज थारे भाई की शादी है। अरे राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बराती जावेंगे, साथ बराती जावेंगे। आज सारे सुसरे भगत सिंह के फांसी हार पहरावेंगे, उन्हें मौत का हार पहरावेंगे। चलो
गाओ सखियों गाने को क्योंकि देर हो रही जाने को, फिर चली बारात चढ़ाने को। माँ बुआ बहनी और दादी है, देश में बर्बादी है, लियानी आज आजादी है। आओ छोरियो गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज थारे भाई की शादी है। ए रति राम कह वीर भगत सिंह शादी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे। स्वर्ग चित्र सारी में बेटा प्रेम प्रीत की दो बात करे, वहां प्रेम प्रीत की दो बात करे। नथु संस्कार करे, ये जला था भाई जो फांसी तोड़ने में डिटेल था, इसलिए इस सॉन्ग में इसका नाम आया है। नथु संस्कार करे, हवन कुंड तैयार करे, मंत्रों की भरमार करे, कोई पंडित वहां इलादी है। देश में बर्बादी है, लियानी आज आजादी है। ये मेरे भजन की अंतिम लाइन है भाई, बताऊंगा लास्ट मोमेंट की बात, क्योंकि दोस्तों अगर एक भी आदमी के बात समझ में आ जाती है तो हम समझते हैं प्रोग्राम सफल है। तो किस प्रकार से भगत सिंह फांसी के फंदे की तरफ जा रहा था, आखिरी मोमेंट की बात बताऊंगा। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, सीना बाहर, आंखों में लाली, जहां जहां से गुजर रहा था अंग्रेज अफसर जितने भी खड़े थे दो दो कदम पीछे हट जाते हैं, इतनी दहशत बताते थे छोरे की। और फांसी के फंदे के सामने जाकर के एकदम से तिरछी नजरों से मजिस्ट्रेट की तरफ देखा, उस मजिस्ट्रेट के भी पंजे कांप गए, जबकि हाथ बंधे हुए थे भगत सिंह के, और गर्दन नीचे कर ली मजिस्ट्रेट ने। और फांसी पे चढ़ने से एक बात वहां पर उन अंग्रेजों को भगत सिंह ने बोली थी कि वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट, you are fortunate to be able today to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal। यानी कि मजिस्ट्रेट महोदय, आप दुनिया के सबसे खुशनसीब आदमी हो जो हिंदुस्तान के ऐसे क्रांतिकारियों की मौत अपनी आंखों से देखोगे, जो अपने सर्वोच्च आदर्शों के लिए किस प्रकार हंसते हंसते वतन के लिए कुर्बान हो जाते हैं। और फांसी के फंदे को गले में डालने से पहले, मौत को गले लगाने से पहले एक बात और बोल दी कि अंग्रेजों तुम खुश मत हो जाना, कभी तुम सोचो कि भगत सिंह का अंत हो गया। भगत सिंह की कहानी बहुत लंबी है, अगर तुमने हमारे मुल्क को आजाद नहीं किया तो आऊंगा दोबारा जन्म लेके तुम्हारी छाती के ऊपर मूंग दड़ने के लिए हिंदुस्तान में। मारो खींच के ताड़ी अगर बात अच्छी लगी हो तो। और आखिरी बात में क्या बता दिया, ना ये फांसी अंत हमारा, ना ये फांसी अंत हमारा। अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा, ना ये फांसी अंत हमारा हो, ना ये फांसी अंत हमारा हो। मेरा रंग दे बसंती चोला हो, मेरा रंग दे बसंती चोला हो, मेरा रंग दे ओ माहे रंग दे ओ, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माहे